Hello everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. First of all, my name is Diksha. I am senior nursing tutor RPIT campus Bastada, Karnal. Today I have discussed my previous topic classification of food. So in this session I have discussed about अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू में आप लोग देख सकते हो, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू में हमारी सीरियल्स आती हैं, पल्सिस, नट्स एंड ऑयल सीड, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, रूट एंड ट्यूबर्स, अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एनिमल फूड्स फॉर एग्जाम्पल मीट, फिश, पोल्ट्री, एग एक्सेट्रा, फैट एंड ऑयल्स, सुगर एंड कन्फेक्शनरी एंड स्पाइसी एंड कोऑर्डिनेट्स। आगे जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू पे। फर्स्ट वन है सीरियल्स। तो सीरियल्स कंस्टिट्यूट बाई far of most important group foodstuffs, they form of the staple food a large majority in population throughout the world। देखो जो सीरियल्स होती हैं जो हम लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं डाइट में। एज सीरियल्स आर कंज्यूम्ड इन द लार्ज क्वांटिटी दे आर कंट्रीब्यूटेड। तो आगे सीरियल्स की बात की जाए कि उसके पास टोटल एनर्जी इंटेक कितना होता है, तो 70 to 80% वो हमारी बॉडी को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब सीरियल्स में बात करें तो हमारा कौन कौन से चीज़ें हैं जो ऐड की जाती हैं, तो वीट मीन्स गेहूं का आटा, राइस चावल हो गए हमारे, मेज हमारी जो कॉर्न फ्लोर आप लोग पास्ता वगैरह में यूज़ करते हैं, मीन्स भुट्टा भी बोलते हैं, देन रागी। तो फर्स्ट वन राइस इज द चीफ डायरेक्टली स्टेपल ऑफ मोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। द मेन सीरियल्स कंज्यूम इन द नेपाल आर राइस, वीट एंड मिलेट। देखिए जो राइस होता है हमारा स्टेपल फूड है इंडिया का, पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का ये। ओके, द मेन सीरियल्स है ये जो कंज्यूम की जाती है, कहाँ की जाती है, मेन नेपाल में, ठीक है। और नेपाल का अलग हम देखा जाए तो वीट और मिलेट्स भी इसमें यूज़ किया जाता है। दे आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ द कैलोरी। देन सीरियल्स आर द रिच इन कार्बोहाइड्रेट बट पुअर इन प्रोटीन। जो सीरियल्स होता है उसमें रिच होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट और पुअर होता है प्रोटीन। इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इन सीरियल्स ग्रेन, लैकिंग एसेंशियल अमाइनो एसिड। और कुछ ऐसे एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, वो भी इसमें नहीं होते। लाइसिन इज एन अमाइनो एसिड विच इज डेफिशिएंट इन wheat, rice and corn, while tryptophan and threonine are also present very small amount in corn and rice respectively। अगर हम बात करें तो इसमें से हमारे लाइसिन हो गए, ट्रिप्टोफैन हो गए, थ्रेओनिन हो गए, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और बट ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, जरूरी होते हैं। तो ये इसमें हमारा लैकिंग पॉइंट है। देन पल्सिस इंक्लूड दाल एंड ग्राम। पल्सिस को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, दाल भी बोलते हैं और ग्राम्स भी बोलते हैं। और पल्सिस होती हैं जो हमारी रिच इन प्रोटीन, रिच होता है उसमें प्रोटीन, कंटेन अबाउट 20 to 25% ऑफ प्रोटीन। अब देखो दालों में कितना प्रोटीन होता है हमारा, 20 से 25%। प्रोटीन आर द गुड सोर्सेज ऑफ वाइटामिन। जिस चीज़ों में प्रोटीन होगा वो गुड सोर्सेज कौन कौन से वाइटामिन का है, A, D, B12 एंड विटामिन C। पल्सिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेपाली डाइट एज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बिकॉज एनिमल फूड और द कंज्यूम्ड ओनली इन स्मॉल अमाउंट। बोला गया ना, जिसको जो एनिमल फूड होते हैं और हमारे हिंदुओं में यही मानते हैं कि उससे ज़्यादा हमें प्रोटीन मिलता है, बट ये रॉन्ग है। पल्सिस क्या है, हमारी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर नेपाली डाइट में क्या माना जाता है, जो हमारा जो प्रोटीन का कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, पल्सिस में। और पल्सिस भी हमारे आगे डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है, पिक्चर में भी देख सकते हो आप। देन मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले पल्सिस में इट हैज़ बीन रियलाइज दैट आर पल्सिस प्रोटीन आर रिलेटिवली लो बायोलॉजिकल वैल्यू बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सम एसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल मिथाइनिन। हमारे इंडिया में एक चीज़ का रियलाइज़ किया गया है कि जो पल्सिस होती है उसमें क्या होता है, जो सम कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं उसकी डेफिशिएंसी होती है, फॉर एग्जांपल मिथाइनिन, और जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। Thank you for the watching my video. Please like and subscribe RPIT YouTube academic channel. Continue the topic during my second session. Thank you.